जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है न्यूमरोलॉजी और टैरो किसी भी चीज की, तो वो भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क करें। आप सभी ने जो प्यारे प्यारे मेरे लिए ब्लेसिंग भेजे, कंसर्न दिखाया, जो मैंने कमेंट्स आपने दिए, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो भी आपने प्यार मेरी और मेरी मॉम के लिए दिखाया, जो ब्लेसिंग्स दी। हालांकि अभी सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मॉम भी ठीक है, सब सेट है और मैं आपके सामने हूँ। क्योंकि बीच में स्थिति ऐसी आ गई थी कि थोड़ा सा काम को हमेशा प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते, कभी कभी फैमिली भी जरूरी हो जाती है। तो अभी मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट थी, मॉम इंपॉर्टेंट थी। अभी वो ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ, चीजें ठीक है, काम हम करते रहेंगे, साथ हमारा बना रहेगा। तो आज इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग से पहले मैं आप सभी को एनर्जी हीलिंग देना चाहूंगी। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे यूवर्स हैं जो नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं, जिनको हीलिंग नहीं मिल पा रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी इस वीडियो के दौरान, हे यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पूरे शरीर से नेगेटिविटी को हटा दिया जाए। उनके अंदर इतनी क्षमता आए कि वो पॉजिटिविटी को ग्रैब कर सकें और नेगेटिविटी को छोड़ सकें। ये हीलिंग आप लोगों के लिए कंटिन्यू बनी रहेगी। ईश्वर से प्रार्थना करती रहूंगी, आप लोगों को यहाँ से बैठ के हीलिंग भी देती रहूंगी, ताकि आप लोग तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप लोगों का साथ मेरे साथ ऐसा ही बना रहे। आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखेंगे आप लोगों को फेक लोगों से दूर रहने की जरूरत है। बी अवेयर ऑफ फेक पीपल। पापियों से दूर रहें जो आपका भला नहीं सोचते। तो रीडिंग में डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे दिशा दिखाएं। मैं अपने यूवर्स के लिए संदेश देना चाहती हूँ, गाइडेंस देना चाहती हूँ। आज आप क्या बताना चाहेंगे मेरे यूवर्स के लिए? डिटेल में जाएं और कार्ड्स को निकालें। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, राइट। पहला कार्ड जो आया ना, 9 ऑफ पेंटिकल आया है। देखो यहाँ पे साफ साफ झलक रहा है कि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत प्योर इंसान हैं, बहुत प्योरिटी के साथ काम भी करते हैं, सोच भी उसी तरह की रखते हैं। आपके अंदर छल कपट आपको समझ नहीं आता, आपको पॉलिटिक्स समझ नहीं आता। आपको लगता है जो भी बात है आओ और बोलो और खत्म करो। घुमा फिरा के बात करना, पीठ पीछे षड्यंत्र रचना, वो आप लोगों को समझ नहीं आता। जो भी बात है, जो भी मैटर है, साफ साफ शब्दों में कहो, क्लैरिटी पे कहो, क्योंकि आपकी सोच बहुत प्योरिटी वाली है। किसी का बुरा आप चाहते नहीं, किसी का बुरा आप कहते नहीं, किसी का बुरा आप करते नहीं। आपको लगता है कि जो भी करना है खुद की मेहनत से करना है, जितना ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहना है, जितना भी है उसमें आप समेटने की कोशिश करते हैं। ड्रीम्स आप देखते हैं, आप आगे बढ़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत से, दूसरों की मेहनत से नहीं। आपको दूसरों का किया हुआ पसंद नहीं आता, खुद की मेहनत से करना, खुद के पैसों से कमाना, ये आपको पसंद आता है। लेकिन यहाँ पे आपके अंदर एक कमी आ जाती है, वो आ जाती है इनोसेंस। आप बहुत ज्यादा इनोसेंट भी हैं। यहीं पे लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, सीधेपन का फायदा उठा लेते हैं। अब आपके साथ इशू एक चीज है कि आप प्योरिटी से हर चीज को देखते हैं, हर चीज को, हर इंसान को प्योरिटी से देखेंगे, उसी तरीके से आप जज करेंगे। आपको लगता है आप जैसे हैं लोग भी वैसे ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी सोच अच्छी है, आप मेहनत करने वालों में से और लोगों की मदद करने वालों में से, आपका हेल्पिंग नेचर है, आप रोते हुए नहीं देख सकते किसी को। लेकिन यही इनोसेंसी का फायदा लोग आपका उठाते हैं, क्योंकि जो आपके दुश्मन हैं उन्हें पता है आपको कैसे ट्रैप करना है, आपके
ऊपर इमोशनली अत्याचार कैसे करना है, आपको कैसे फंसाना है। इसीलिए वो बीच बीच में आपको ट्रैप करते हैं, इसीलिए वो आपको अपनी बातों में उलझाते हैं और उन्हें पता है कि आप कैसे उनकी बातों में आ सकते हो, क्योंकि आप ओवरथिंक भी बहुत ज्यादा करते हैं, साथ में आप इमोशनल भी हैं। थोड़ा सा भी, इनफैक्ट आपका दुश्मन भी आपके सामने आके रो पड़ेगा तो आपको ऐसा फील होने लगेगा इसके साथ बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काश मैं इसके कुछ मदद कर पाती या कर पाता। ये आपका नेचर है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, क्योंकि आप नहीं होंगे ऐसे ही उदास रहेंगे। लोग आएंगे, आपका फायदा उठा के चले जाएंगे, क्योंकि ये पापी लोग हैं, ये नहीं सुधर सकते, इनसे आपको बच के रहना है। आप सोचोगे कि मैं अच्छी हूं, शायद एक मौका दे दूं या चीजें वो फिर से रिपीट ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बार बार आपके सामने आएंगे, बार बार आप उदास होंगे, बार बार आपके ऊपर एक नेगेटिविटी आएगी, क्योंकि आप बहुत मुश्किल से पॉजिटिव होते हैं, काम रखते हैं, फिर से अपनी एक ऑरा में आते हैं और उसके बाद फिर से आपके हेटर्स आपकी जिंदगी में आते हैं, आपको निराशा करने के लिए, आपको ट्रैप करने के लिए। तो यहां आपको अपने आंखों को, अपने ऑरा को, अपने सेंसेस को ओपन रखना है कि अगर आपको पता है कि आपका कौन वेल विशर है, कौन वेल विशर नहीं है, उनसे आपको बच के रहना है। क्योंकि यहां पे पापी लोग आपको मिलेंगे, आपके हेटर्स आपके जीवन में आएंगे, आपको उंगली करने के लिए आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप सेंसिटिव में बह जाते हैं और आप उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बार बार आप उनकी मदद करते हैं और आगे बढ़ के करते हैं, और इसमें आपकी गलती नहीं, क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा है, आप प्योरिटी से देखते हैं। लेकिन आपके हेटर्स फेक हैं, बहरूपिया हैं। उनमें से कुछ लोग आपको मिलेंगे कि जो दिल से आपसे मदद मांगते हैं, लेकिन कुछ लोग बहरूपिया बन के जबरदस्ती आपकी जिंदगी में बैठते हैं फेक स्टोरी के साथ। यहां आपको पहचानना है कौन रियल है, कौन फेक है। अगर यहां आपने पहचान लिया तो आप अपनी जिंदगी में जीत हासिल कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, फिर आपको कोई नहीं तोड़ पाएगा, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा, कोई आपको यूज नहीं कर पाएगा, कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आपके इमोशंस के साथ सिर्फ और सिर्फ प्ले करते हैं, खेलते हैं। ये आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि बार बार आप इमोशंस के साथ टूटते हैं, अपने रिश्तों में टूटते हैं, अपने प्यार से टूटते हैं। जहां पे आप उम्मीद लगाते हैं वहां आप सबसे पहले टूटते हैं। आप उठ के एक मौका देते हैं, उठ के, लेकिन बार बार आपके साथ क्या होता है, हर बार आप लोगों को दूसरा मौका देते हैं, माफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, लेकिन आपके साथ क्या होता है, बार बार आप टूटते हैं, आपको यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, पिछली चीजों को लेट गो कर दो और आगे सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओ, अपने बारे में सोचो। चाहे इंसान आपके सामने कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए, कितना भी मदद मांगे, आपको नहीं करना है जब तक आपको ये ना लगे ये जेन्युइन पर्सन है, इसकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि आप जेन्युइन इंसान की मदद करेंगे तो आपको भी उस चीज का पुण्य मिलेगा, फेक चीजों का नहीं मिलेगा। यहां आपको बच के रहना है। यहाँ पे किसी की जिंदगी में प्यार भी आते हुए दिख रहा है, बैलेंसिंग आते हुए दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है आपका प्यार के मामले में भी दिल टूटा है। काफी लोगों ने प्यार के मामले में भी आपका फायदा उठाया है, आपके फीलिंग्स के साथ खेला है, आपके इमोशंस के साथ खेला है। आपने जो दिल से दिया, बदले में आपको वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सामने वाले के पास ऑप्शंस बहुत थे। ये एनर्जी भी आ रही है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्होंने आप पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको भी एक ऑप्शन की तरह देखा करते थे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा खड़े होने की जरूरत है, यहाँ पे बी अवेयर होने की जरूरत है फेक लोगों से, क्योंकि लोग आएंगे आपके इमोशंस के साथ खेलेंगे, इमोशनल के साथ खेलेंगे। हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर ये ज्यादा हो, या 222 हो सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, 222 भी हो सकता है, आपके इमोशनली ब्रेकडाउन हो सकते हैं, राइट। और आप कहीं ना कहीं 8 नंबर, 3 नंबर भी आपके में हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में। जो मुझे एनर्जी आ रही है
और आप कॉम्बिनेशन, अगर आप बेसिक और डेस्टिनी में भी जानते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो आपके कॉम्बिनेशन भी ऐसे होंगे 2 and 6, 6 and 2, या फिर 3 and 6, या फिर 1 and 4, या 1 and 5, या 1 and 6। ऐसे अगर कॉम्बिनेशन है तो आप बहुत इमोशनल पर्सन है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है। लोग आएंगे, यहाँ पे 7 नंबर की भी एनर्जी है। आप सोचते ज्यादा हैं, अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन आप कम होते हैं, लेकिन सोचते आप ज्यादा हैं, ओवरथिंक ज्यादा करते हैं। आप लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग आपको ही नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करके हील करने की जरूरत है। पुअर लोगों को डोनेट करने की जरूरत है, ताकि आप थोड़ा सा स्टेबल रहें अपने जीवन में। जो भी आप फैसला लें सही तरीके से ले पाए। तो आज आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही हो और अगर आपके साथ ये दिक्कतें आती हैं, तो ये गाइडेंस भी आपके लिए है। वैसे गाइडेंस तो सबके लिए ही होता है, बट स्पेशली उन लोगों के लिए जिनसे ये रेजोनेट हो रही है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कीप ऑन सपोर्टिंग मी। टेक एक्शन, कार्ड भी बोल रहे हैं टेक एक्शन। ज्यादा सोचो नहीं, अब रोना धोना नहीं है, अब रियलिटी को पहचानना है और एक्शन लेना है। अभी आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। एंजल्स भी कर रहे हैं नो, आप जो कर रहे हैं लोगों की बातों में आके, फेक लोगों की बातों में आके जानते हुए भी मदद करना, वो गलत है। वो नहीं करना है आपको। आपको एक्शन लेना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, डरो नहीं कुछ भी करने से पहले, घबराओ नहीं, कंफ्यूज मत हो। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा करूं या नहीं करूं, ये करना सही रहेगा, ये बोलना सही रहेगा। आंखों के सामने सब कुछ है, रियलिटी है, पिक्चर है, फिर भी आप कंफ्यूज हैं। जाऊं या नहीं जाऊं, करूं या नहीं करूं, बोलूं या नहीं बोलूं, मूव ऑन हूं या नहीं हूं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक्शन लेना है। बिल्कुल एक्शन लीजिए। नेक्स्ट फ्यू मंथ में आपको चेंजेस नजर आएंगे अपने ऑरा के अंदर। आप काफी कुछ चेंजेस देखेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन से बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये रीडिंग जिनसे रेजोनेट होती है उनसे ही लीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। राधे राधे।